हाय फ्रेंड्स, आप सभी का इस चैनल में स्वागत है। जो भी इस चैनल में पहली बार आए हैं जो चैनल को लाइक और शेयर ज़रूर करें और अंत में बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे जलवासी पशुचारण और वाणिज्य पशुपालन में क्या अंतर है। तो इसमें आप लोग देख पा रहे हैं कि जलवासी पशुचारण पुरानी दुनिया तक ही सीमित है। इसमें बताया जा रहा है कि जो प्राचीन काल में लोग जलवासी पशुचारण का काम करते थे, लेकिन वर्तमान समय में अगर देखें तो वाणिज्य पशुधन पालन नई दुनिया में प्रचलित है। वर्तमान समय में जो भी पशुपालन कार्य किया जाता है वो व्यापारिक दृष्टि से किया जाता है। सेकेंड पॉइंट देखें तो सेकेंड पॉइंट इसमें बताया गया कि इसके मुख्य क्षेत्र सहारा, पूर्वी अफ्रीका का तटीय भाग, दक्षिण पश्चिमी व मध्य एशिया, यूरेशिया में टुंड्रा व दक्षिण पश्चिमी अफ्रीका तथा मलागासी का पश्चिमी भाग है। यानी इन क्षेत्रों में अभी जलवासी पशुचारण का कार्य किया जाता है। अगर वाणिज्य पशुधन पालन का देखें तो इसके मुख्य क्षेत्र उत्तरी अमेरिका का प्रेरीज, मध्य अमेरिका का लागोस तथा दक्षिण अमेरिका का पम्पास, दक्षिण अफ्रीका के वेल्ड, ऑस्ट्रेलिया के डाउन्स तथा न्यूजीलैंड के कैंटरबरी घास स्थल हैं। यानी इसमें बताया गया है कि जो भी विश्व के घास प्रदेश है, इन क्षेत्रों में वाणिज्य पशुधन पालन का काम किया जाता है। यहाँ पर बड़ी पैमाने पर पशुओं को पाला जाता है और उसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? व्यापार करना होता है। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट बताया गया है। थर्ड पॉइंट में दिया गया कि जलवासी पशुचारक चारे तथा जल की खोज में एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते रहते हैं। इसमें बताया जा रहा है कि जो भी जलवासी पशुचारक होता है वो अपने पशुओं को चराने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर वो स्थानांतरित करते रहते हैं, घूमते रहते हैं। वाणिज्य पशुधन पालन एक निश्चित बड़े बाड़े में किया जाता है। उसके चारे की व्यवस्था स्थानीय रूप से की जाती है। और वाणिज्य पशुधन पालन में बताया गया है कि जो भी पशुओं के लिए चारा होता है वो एक ही स्थान पर निर्धारित कर दिया जाता है, वहीं पर उन लोग को उपलब्ध कराया जाता है। सभी चारे से संबंधित व्यवस्था कराई जाती है। नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट इसमें बताया गया है जलवासी पशुचारण में, यह परंपरागत पद्धति पर आधारित है। वर्तमान में यह सीमित होती जा रही है। जो जलवासी पशुचारण है ये परंपरागत विधि के माध्यम से किया जाता है और ये जो बताया है कि धीरे धीरे इसका जो प्रचलन है वो समाप्त होते जा रहा है। अब जलवासी पशुचारण से स्थानांतरित होकर वाणिज्य पशुधन पालन की ओर लोग अग्रसर होते जा रहे हैं। अगर वाणिज्य पशुधन पालन में देखें तो आधुनिक पद्धति पर आधारित है, यानी ये वर्तमान समय में ज़्यादा प्रचलित है। वर्तमान में इसका विकास किया जा रहा है, यानी वाणिज्य पशुधन पालन का इसका विकास हो रहा है अभी वर्तमान समय में। नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट देखें तो जलवासी पशुचारक एक ही समय पर विभिन्न प्रकार के पशुओं को रखते हैं। इसमें जलवासी पशुचारक बता रहा है कि जो भी पशुओं को पाला जाता है वो बहुत सारे पशुओं को, जिसमें भेड़, बकरी, गाय, भैंस, ये सारे एक साथ उन लोग को पाला जाता है। जबकि अगर बात करें वाणिज्य पशुधन पालक में तो इसमें बताया जा रहा है कि वाणिज्य पशुचारक उस पशु को विशेष रूप से पालते हैं जिसके लिए क्षेत्र अनुकूल होता है। इसमें बताया जा रहा है कि जिस क्षेत्र के हिसाब से वहाँ पर किस प्रकार के पशु अनुकूल रह सकते हैं या अधिक मात्रा में उसका विकास हो सकता है, उन्हीं पशुओं को पाला जाता है। तो यहाँ पर किसी एक विशेष प्रकार के पशुओं को पालने पर ज़्यादा जोर दिया जाता है। नेक्स्ट सिक्स पॉइंट देखें तो इसमें पशुओं की देखभाल की कोई विशेष व्यवस्था नहीं होती है। कि जो जलवासी पशुचारक होते हैं इसमें पशुओं को देखभाल करने के लिए कोई अलग से व्यवस्था नहीं कराई जाती है, ठीक ना। जबकि वाणिज्य पशुधन पालन में देखें तो इसमें पशुओं की देखभाल के लिए वैज्ञानिक पद्धति से की जाती है। इसके लिए अलग अलग बाड़ा यानी रैंचिंग बनाया जाता है, वहीं पर उन लोग को घास की व्यवस्था उपलब्ध कराई जाती है, या फिर उन लोग का जो पशुओं से जो प्राप्त उत्पाद होता है उनको भी वैज्ञानिक तरीके से उसका
रखा जाता है। तो ये सारी व्यवस्था होता है वाणिज्य पशुधन पालन में। और जो परंपरागत विधि कहाँ पर प्रचलित है, ये चलवासी पशुचारण के अंतर्गत। नेक्स्ट पॉइंट बात करें इसमें 7th पॉइंट, तो इसमें बता रहा है कि चलवासी पशुचारक एक जीवन निर्वाह आर्थिक पद्धति है जिसमें स्थानीय खपत के लिए भोजन, वस्त्र, आवास तथा जीवन की अन्य सुविधाएं जुटाई जाती है। चलवासी पशुचारण के अंतर्गत बोला जाता है कि जो भी पशुचारक होते हैं वो अपने पशुओं का पालन सिर्फ अपने जीवन निर्वाह के लिए या फिर कुछ बहुत आर्थिक सुविधा प्राप्त करने के लिए उन लोग पशुपालन का काम करता है। और उन लोग का मुख्य रूप से क्षेत्र एक स्थानीय रूप से ही होता है। वो स्थानीय खपत वहाँ के लोगों के लिए ही बस ज़रूरी आवश्यकताओं की पूर्ति किया जा सकता है, बस इतना के लिए उन लोग चलवासी पशुचारण करते हैं। जबकि अगर बात करें वाणिज्य पशुधन पालन में, तो दूध, मांस, ऊन, खालों आदि का उत्पादन होता है जिनका अन्य क्षेत्रों के साथ व्यापार किया जाता है। इसमें जो भी पशुओं से उत्पाद प्राप्त किया जाता है, जैसे कि दूध हो गया, मांस हो गया, ऊन हो गया, खाल हो गया, इस सारे उत्पादों को दूसरे देश में या दूसरे क्षेत्रों में व्यापार करने के लिए, ये बेचने के लिए प्रयोग किया गया जाता है। तो ये वाणिज्य पशुधन पालन में और चलवासी पशुचारण, ये दोनों में डिफरेंस है। अब नेक्स्ट बात करें लास्ट 8 पॉइंट, तो इसमें 8 पॉइंट में बताया कि इसमें चारे की फसल नहीं उगाई जाती है। पशुओं को पूर्ण रूप से प्राकृतिक घास पर ही निर्भर रहना पड़ता है। जो चलवासी पशुचारण है, तो इसमें पशुओं को मुख्य रूप से जो प्राकृतिक एनवायरनमेंट है या घास फूस जो उगता है उसी पर डिपेंड रहना पड़ता है। जबकि वाणिज्य पशुधन पालन में होता है कि बहुत सारे अभी वर्तमान समय में ऐसे ऐसे फर्टिलाइजर्स आया है या घास आई है जिसका उत्पादन बड़े पैमाने पर किया जाता है और उसका उत्पादन करने के बाद उसको पशुओं को खिलाने में प्रयोग किया जाता है। तो ये वाणिज्य पशुधन पालन में मुख्य रूप से किया जाता है। तो ये दोस्तों आज हम लोग देखे वाणिज्य पशुधन पालन और चलवासी पशुचारण में क्या अंतर है और उनमें क्या कहाँ कहाँ पर इनका ज़्यादा प्रचलन है, इस सब के बारे में। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।